टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक थ्योरी थी जिसको हम प्रेजेंट किया था AI रिचर्ड ने, और इस थ्योरी का मेन मकसद ये था कि हमें टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बजाय राइटर को और राइटर की हिस्ट्री को। वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं जो कि उस टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। तो क्रिटिसिज्म क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। क्रिटिसिज्म किसी भी वर्क के, किसी भी लिटरेरी वर्क के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को जब हम अपने मुताबिक हाईलाइट करते हैं वो क्रिटिसिज्म होता है। हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को निकालते हैं कि इस वर्क में ये बुरी बात है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ इसमें ये अच्छी चीज है, तो वो क्या होता है, वो क्रिटिसिज्म होता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की थ्योरी रिजेक्ट हो गई, और वो क्यों रिजेक्ट हुई उसके रीजंस यहाँ पर हैं। फर्स्ट रीजन जो था वो ये था, ओवर एम्फोसिस ऑन टेक्स्ट करता है। हालांकि बहुत ज्यादा वर्क सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए या सोशली सटायर करने के लिए या पॉलिटिकली सटायर करने के लिए लिखे जाते थे, तो वो इन सब चीजों को जब इग्नोर कर देते हैं तो उस वर्ड का रियल मीनिंग खत्म हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ओवर एम्फोसिस ऑन टेक्स्ट सही नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने की वो सब्जेक्टिविटी अप्रोच थी। इसकी अप्रोच सब्जेक्टिव थी, यानी कि सिर्फ हमने पर्सनल ओपिनियन देने हैं। हालांकि उसके ऑब्जेक्टिव भी काफी ज्यादा हो सकते थे, उसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बहुत अच्छे से निकल सकती थी, लेकिन उसके बारे में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ने कोई बात ही नहीं की। तो इसकी वजह से भी ये रिजेक्ट हुई। और जो थर्ड रीजन था वो ये था कि ऑथर की अटेंशन को ही इंटेंशन को ही वो एक्सक्लूड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं कि राइटर जो कहना चाह रहा है उसकी क्या इंटेंशन है। जब आप उसे ही खत्म कर दोगे तो पीछे क्या बच जाएगा सिवाय कुछ वर्ड्स के। वर्ड्स तो कहीं भी लिखे होते हैं, उनको हम समझ भी सकते हैं, लेकिन जो राइटर की इंटेंशन है जब उसको हम सामने रखकर उसे अंडरस्टैंड करेंगे उस टेक्स्ट को, तो उसका काफी डिफरेंट मीनिंग और बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक मीनिंग हम देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा बुरी हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की। और इसके अलावा दो और भी चीजें थी। एक लिमिटेड स्कोप था, यानी कि उसका जब हम उसकी क्लोज रीडिंग करेंगे, सिर्फ टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे तो सब टेक्स्ट का एक ही जैसा एनालिसिस आएगा क्योंकि वो टेक्सचुअल एनालिसिस है। लेकिन अगर हम उसकी हिस्ट्री को, उसके कल्चर को और इन सारी चीजों को साथ मिला के करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट था वो ये था, साइकोलॉजिकल एजम्पशन। IA Richard original experiments include psychological assumption about how reader respond to the text। यानी कि सिर्फ रीडर रिस्पॉन्स है, एक तो उसमें पर्सनल चीजें हैं और दूसरा वो सोशली मतलब कहीं भी फिट नहीं आ सकता, इसीलिए ये थ्योरी रिजेक्ट हुई। डिस्पाइट दीज criticisms, practical criticism remains a foundational method in literary studies, valued for its rigorous approach to textual analysis and its emphasis on literary development। फिर गलत हो गया सारा कुछ, और ये सब कुछ था। आई होप कोई यहाँ तक नहीं पहुंचा।